नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मैकडी का डिकोडिंग। मैकडी या फिर एमएसीडी, ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हो इंट्राडे और पोजिशनल के लिए। लेकिन आपको पहले इस चीज़ को समझना चाहिए, सही ढंग से इसको यूज़ करना चाहिए, वरना आप फंसोगे। ये जनरली क्या होता है, लोग एमएसीडी के क्रॉसओवर को पहचानते हैं या फिर उसको हिस्टोग्राम को रीड करना चाहते हैं और उसके आधार पे ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन सही मौके का तलाश भी आपको करना है, सही जगह पे भी वो चीज़ को देखना है, वरना आपको हमेशा वो क्रॉसओवर दिखेगा। दो तीन चार क्रॉसओवर हो जाएगा, बाई करोगे फिर से डाउन साइड क्रॉसओवर हो जाएगा। ये दिक्कत है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा, अदरवाइज़ आप तो नॉलेज मिस करेंगे और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी मिस करेंगे। जो चीज़ इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा वो प्रीमियम चीज़ है। और मैं आज बहुत सारे चार्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा जहाँ पे बाई साइड सेल साइड, जहाँ पे वो धोखा देगा, और इंट्राडे के 15 मिनट पर क्या हो सकता है, ब्रेकआउट पर क्या हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ आप समझ लो कि एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से आप अपने जो ट्रेड ले रहे हो उसके एक कंफर्मेशन इस चीज़ से ले सकते हो, ना कि आप इस चीज़ के ऊपर ट्रेड लेके बाद में प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लो। ऐसा नहीं है, आपको करना है पहले प्राइस एक्शन के ऊपर काम, उसके बाद इस चीज़ का हेल्प लेना है। जैसे कि आप जानते हो, हम सब बोलते हैं कि इंडिकेटर हेल्प करने के लिए है। तो फिर चलते हैं सबसे पहले ये पेंट पर। और पेंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, कुछ भी नहीं। मैकडी दो लाइन है, मैकडी का दो लाइन ऐसे ऐसे चलते हैं और ऐसे ऐसे प्राइस नीचे वो ग्राफ क्रॉसओवर ऐसे ऐसे करते करते आते हैं। तो वो चीज़ हम चार्ट पे देखेंगे, बेसिक सा फंडा है ये क्रॉसओवर पे हम लोगों को उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम बनते हैं, जहाँ पे कैंडल्स जैसा चार्ट बनते हैं, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो उस चीज़ का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखेंगे क्या कैसे उस चीज़ को रीड किया जा सकता है और उससे बेनिफिट मिल जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। दोस्तों, ये एमएससीडी एक मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस तो है ही, वो डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम है, उसी के हिसाब से ये चलता है। लेकिन हम लोगों को वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज भी नहीं करनी है। चलो चलते हैं। तो एमएससीडी जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हिस्टोग्राम है, क्रॉसओवर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्ट तो ऑलरेडी ले चुका हूँ और यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन आपको लेना है कहाँ से, स्टडीज़ पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है MACD। ठीक है, तो यहाँ पे दो आएगा, मैं MACD को आपको लगाना है, डाइवर्जेंस नहीं। डाइवर्जेंस में भी आप कम कर सकते हो, मैं डाइवर्जेंस का भी दिखाऊंगा, साइडवेज मार्केट का भी दिखाऊंगा, जहाँ पे फंसे हुए वहाँ पे भी दिखाऊंगा, ब्रेकआउट पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है MACD का लाइन जहाँ से ये ऐसे ऐसे क्रॉसओवर दे रहा है, और ये वाला कैंडल वाला जो है ये है इसका हिस्टोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ जो मैं हमेशा के लिए हर एक वीडियो में दिखाता हूँ, जो प्रीमियम चीज़, जो बेसिक चीज़ मैं देने की कोशिश करता हूँ, वही चीज़ से मार्केट चलता है। मार्केट बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बना के रखा है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, आप सब लोग जानते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही आपको पकड़ना है। ये सपोर्ट लाइन है, सिंपल। ये सपोर्ट लाइन दिखा और इस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस ओवर दिया है इस एरिया पे और इस कैंडल पे। तो जब भी क्रॉसओवर दे सपोर्ट एरिया के बाद और हिस्टोग्राम ये ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पे हिस्टोग्राम में ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, बाइंग साइड के लिए। तो ग्रीन बना, क्रॉसओवर मिला, क्रॉसओवर मिलते ही आपको ग्रीन मिल जाएगा फिर। और ज़ीरो लाइन के ऊपर, ये एक ज़ीरो लाइन होता है, इसको भी लोग लेते हैं कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए और प्राइस सपोर्ट के पास होना चाहिए, यहाँ से बाउंस देता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। बस ये तो बेसिक चीज़ है, सब लोग पता है सबको।
तो यहाँ पे जब आप इसके बाई हाई के ऊपर बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है सिंपल। इसमें मैग MACD का कुछ काम नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लेते हो ये 1300 के आसपास है, तो यहाँ से आप लेते हो और मैगडी के क्रॉसओवर के हिसाब से चलता है चलता है चलता है, चलो चलता है तो हम लोग भी चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे बुकिंग का क्या सिस्टम है, जैसे एक रेड कैंडल हिस्टोग्राम पे बने, जैसे यहाँ पे बना, ठीक है, एक रेड कैंडल हिस्टोग्राम पे बने मतलब इस कैंडल में, बस वहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ और ट्रेल करते जाओ। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये 2 3 4 बनाते गए तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। या फिर आपके लिए सेकेंड ऑप्शन भी है कि आप फर्स्ट रेड कैंडल में या फिर सेकेंड रेड कैंडल में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया और सेकेंड फुल बुकिंग के लिए आपको MACD का क्रॉसओवर का इंतज़ार करना है। अगर MACD यहाँ पे क्रॉस ओवर डाउन कर देता है तो आपको फुल बुकिंग करना है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिस्टोग्राम रेड बना रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वो फंसाने वाली चीज़ हो सकती है। इसलिए आपको ये कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है कि MACD भी क्रॉस डाउन दे रहा है कि नहीं। तो उस चीज़ का कंफर्मेशन जब भी मिले तब तुरंत वहाँ से माल काट कर निकल जाओ। पहले पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बाद में निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्लियर। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी हुआ है। जब इस चीज़ इस लाइन में देखो एक चीज़ यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का, तब भी देखो MACD ने क्रॉस ओवर दिया था। हालांकि इन्होंने पहले ही दिया था, लेकिन हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, हम लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जो प्राइस एक्शन बोल रहे हैं कैंडलस्टिक के हिसाब से, उसमें देखो यहाँ पे वो जो ब्रेकआउट दिया था तब जाके यहाँ पे ये मिला, लेकिन क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ। हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, ये करोगे तो फंसोगे। पहले प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में मिल गया तो यहाँ पे तुरंत मिल गया था, यहाँ पे पहले मिल गया क्रॉसओवर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों को बस सपोर्ट करा, अच्छा भाई हम है क्रॉसओवर हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं इस कैंडल के, देखो क्लियरली देखो इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर जो कि है वो 1500 के पास, और देखो यहाँ से चल रहा है। चलते चलते एक फास्ट कैंडल यहाँ पे रेड बना दिया हिस्टोग्राम ने। चलो यहाँ पे अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। नेक्स्ट डे अगर फिर भी यहाँ पे एक बात है, नेक्स्ट डे मार्केट ने ऊपर ओपन गैप अप ओपन कर दिया और ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आप चलते जाए और फिर से फर्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे बना दिया, तो नेक्स्ट डे इसमें आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया इस वाले कैंडल ने। यहाँ पे कुछ लो वो का चक्कर नहीं है कि इसके लो कटे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डे अगर कैंडल देख रहे हो तो उस डे कैंडल का वेट करना है, मतलब 3:30 बजे तक आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि उसके पहले बनेगा नहीं। जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आपको घुसना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है वो रेड बन रहा है लेकिन अंत में जाते जाते ग्रीन बना के चला गया, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस अगर घूम गया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बना रेड लेकिन नेक्स्ट डे ऊपर खुला, तो उसमें ट्रेंड नहीं लेना है। इतना ज़्यादा गैप अप हो गया, आप सोचो, तो उसमें कुछ उम्मीद तो है, ये तो बेसिक सा साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे आपका रेड कैंडल बना, नेक्स्ट डे में आपने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया, और उसके बाद बहुत सारे रेड कैंडल्स हिस्टोग्राम ने बनाया, लेकिन क्रॉस डाउन हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे जाके। तो ये तो एटलीस्ट आपको कुछ ज़्यादा तो मिला ना, यहाँ से एटलीस्ट कितना होगा 1585 टू 1685, मतलब 100 पॉइंट्स, एटलीस्ट 5%, 6% आपको ज़्यादा मिला है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। किसी और यूट्यूब चैनल में ये चीज़ आपको नहीं कहेगा कि बोलेगा कि ये करो, क्रॉस डाउन में करो, क्रॉस ओवर में करो, तो ऐसा करोगे आप हमेशा फंसोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रीमियम नॉलेज। ऐसे ही आपको करना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ को समझो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, उसके बाद मैकडी का क्रॉस डाउन का इंतज़ार करना है, फुल माल काट के खलास, ठीक है। सिंपली उसी तरह यहाँ पे भी वही हुआ। देखो ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में जाके क्रॉस डाउन दिया इस रेंज में, उसके नीचे सेल हो गया है, और उसके बाद में जाके देखो यहाँ पे एक क्या बोलता है ग्रीन कैंडल बन गया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डे कुछ ऐसा गैप डाउन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो डिसिप्लिन के हिसाब से। हो सकता था कि यहाँ से ये चल पड़ा तो आप फंस सकते थे, तो डिसिप्लिन यहाँ पे ठीक है, कुछ ऐसा इधर उधर नहीं हुआ है। जहाँ पे क्लोज वहाँ पे ही ओपन हुआ था, तो कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे आपने बुकिंग कर लिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग आपको कहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे जाके फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद आप यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते, या फिर आप
जाके इस क्रॉस ओवर फिर से जब कहाँ किया इन्होंने, यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट, या फिर अगर आप छोड़ देते हो तो यहाँ पर तक का प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पावर है दोस्तों। इस चीज़ को समझो, जैसे ये बारीकियों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बारीकी से कोई नहीं समझाएगा, है ना। विप्रो का चार्ट अभी आपको तुरंत दिखा देंगे कि यहाँ पे देखो क्रॉस डाउन हुआ था और कैसे मार्केट गिरा। और देखो फर्स्ट रेट ग्रीन कैंडल बना, आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो हो सकता है नीचे जाए, या फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाए तो तुरंत काट के निकल जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो लोग इसको समझते हैं वो गलत समझते हैं, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। वो ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हिस्टोग्राम बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, उसका डिज़ाइन भी उसके तरफ से हो सकता है चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे HL, जिसका ब्रेकआउट, हाँ यहाँ पे भी मैं ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको क्लियर चार्ट पे दिख रहा है, उसके लगभग 1150 पे मैकडी का यहाँ पे एकदम तगड़ा क्रॉसओवर। उसके बाद फिर रेड कैंडल आया, इस वाले एरिया पे रेड कैंडल आया जो कि लगभग 1370 है। तो 1150 से 1370 कैलकुलेट आप खुद कर लो। और यहाँ पे देखो कहाँ पे सपोर्ट पे ये बन रहा है क्रॉसओवर, और वहाँ से लेके 1250 से लेके रेड कैंडल बना 1300, मतलब 1490, 1390, 1400। कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज दोस्तों। ऐसा प्रीमियम नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एलगी यूपी इक्विपमेंट, यहाँ पे भी देखो कितने दिनों का ये ब्रेकआउट दिया था, और क्रॉसओवर कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है और चल पड़ा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर डिस्टर्ब किया, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन देखो क्रॉस डाउन कहाँ पे दिया, यहाँ पे जाके दिया। तो यहाँ पे जाके आप बुकिंग कर, तो इस रेंज से इस रेंज का आप मेजर करो कितना परसेंटेज होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। उसके बाद फिर से मार्केट चला, देखो फिर से क्रॉस ओवर, क्रॉस डाउन हो गया। यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्रॉस डाउन हो गया तो इसको नीचे जाना था ये था, लेकिन फिर से देखो यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से क्रॉस ओवर हो गया। तो यहाँ पे जाके आप फंसोगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये बन रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं होगा दोस्तों, यही डिफरेंस होता है ना। कॉमन एक लोग जो बिना सीखे ट्रेड करते हैं, जो लोग सीख के ट्रेड करते हैं, भाई रिस्क क्यों लेना है। यहाँ से मार्केट चला, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लेंगे, इसमें 5000 स्टॉक्स और पड़े हैं भाई। यहाँ पे देखो दोस्तों कितना अच्छा क्रॉस डाउन सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला और ऐसे ही मैकडी नीचे आने लगा। तो ये हो गया फंसाने वाला स्कीम। तो यहाँ पे कैसे फंसते आप लोग, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखते ना, तो स्टॉप लॉस पे आपका हिट हो जाता है, क्योंकि पहले तो आपने पर्शियल थोड़ा सा बुकिंग कर लिया है। स्टॉप लॉस ये बुकिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन ग्रीन वाली सिग्नल मिल गया तो आपने सेल किया शायद, ठीक है। सेल करने के बाद इस एरिया पे सेल किया तो ये कैंडल में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, लेकिन तुरंत मार्केट घूम गया, कोई दिक्कत नहीं, घूम गया तो घूम गया। स्टॉप लॉस बाद में हिट हुआ, लेकिन आपको तो पार्शियल बुकिंग कर लेना है, तो पार्शियल यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, बुकिंग नहीं होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर आपका थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 पॉइंट का प्रॉफिट। तो वहाँ पे बुकिंग कर लिया, बाद में वेट किया और वहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे, तो एग्जिट। स्टॉप लॉस हालांकि आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया क्रॉस ओवर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से पहले ही आपको एग्जिट मिल गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो वही चीज़, देखो कितने अच्छे से ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस डाउन दे दिया, और उसके हिसाब से ये नीचे आने लगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को पहले समझो। ये कितने हैं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, जो लोग इंट्राडे में समझते हैं। क्यों हुआ है ये देखो, मैं दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आपके आंखों के सामने दिख रहा है 1880 का, उस रेजिस्टेंस में जाके ये फंसा, क्रॉस डाउन दिया और धीरे 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 आने लगा नीचे, और जाके यहाँ पे हो गया इसका क्रॉसओवर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो
3 तारीख को जो ने किया है, जिन्होंने सेल किया है पोजीशन को, उसको कैरी फॉरवर्ड करके भी 4 तारीख को भी उस ट्रेड में बने रहे। जो लोग फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं, जिसके पास कैपिटल थोड़ा बहुत है, जो लोग काम करते हैं, उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। और ये आप बाइंग साइड में भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों दिखाऊंगा आप लोगों को एक और मज़ेदार चीज़, जो कि है इस मैकडी का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का तो आप मालूम है आप लोगों को, जो मैं क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी में सिखाया था वही चीज़ है, सेम चीज़, चाहे वो आरएसआई से हो या फिर मैकडी से हो। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी और उसके पहले एक आरएसआई का स्ट्रेटेजी मैं बताया था, वो चीज़ आपको देख लेना है वीडियो, जो नए मेंबर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर है लेकिन मैकडी नीचे, या फिर प्राइस नीचे आ रहा है मैकडी ऊपर जा रहा है, तो ये होता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कहाँ क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे जस्ट डायल का प्राइस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और एमएसीडी क्या किया, डाइवर्जेंस पैदा किया। मतलब इसको नीचे आना था लेकिन इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो डाइवर्जेंस हुआ है बहुत बढ़िया सा। उसके बाद क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ सपोर्ट के पास, उसके ऊपर हाई लेके देखो बूम बूम हो गया। तो यहाँ पे जाके आपको कितना प्रॉफिट मिला, 700 से फर्स्ट रेड कैंडल बना 890 पे, सोचो 190 पॉइंट का मूव, कैन यू इमेजिन। उसके बाद क्रॉस डाउन यहाँ पे हुआ, इस एरिया पे हुआ, लेकिन पार्शियल तो आपने पहले ही बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इतना पावरफुल चीज़ है। तो दोस्तों ये कंप्लीट नॉलेज मैकडी इंडिकेटर का मैं देने की कोशिश किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा बहुत, तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को, बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो। और नए जो मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते जाना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।